हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी माउस ट्रिक्स पे। ऐसे तो हम माउस का यूज़ एज यूजुअली किसी भी प्रोग्राम को ओपन या क्लोज करने में करते हैं या कट पेस्ट या ड्रैग करने के लिए करते हैं। पर मैं आपको कुछ आज ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपका जो काम होगा वो बहुत ही ईजिली हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ही कम होगा। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहे। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी बनाई वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और साथ ही साथ में वीडियोस को स्किप ना करें। ऐसा करने से हो सकता है कि आपको समझ ना आए और फिर से आपको रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, तो वो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं, मैं सबसे पहले एक MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आज जो आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूँ आज माउस की, तो सबसे पहली जो मेरी ट्रिक रहेगी वो रहेगी रिस्टोर की। आप अपने किसी भी करंट विंडो को या करंट प्रोग्राम को जब आप रिस्टोर करते हैं तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप यहाँ पर आके इसको रिस्टोर करते हैं। मैं भी विंडोज़ 11 चला रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा इस पैटर्न में आपको ये शो हो रहा है। अदरवाइज़ अगर आप विंडोज़ 7, 8 या 10 चला रहे होंगे तो आपको यहाँ पे उसका नाम नज़र आएगा, जबकि आप अपना कर्सर वहाँ पे उसके क्लोज ले जाएंगे। जैसे कि मैं इस क्रॉस पे ले जाता हूँ तो ये मुझे क्लोज का दिखाएगा। अगर मैं इस माइनस या बार पे ले जाऊँ तो ये आपको मिनिमाइज दिखाएगा। वैसे ही जब आप इस चीज़ पे आप उसको ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिस्टोर दिखाएगा। विंडोज़ 11 नहीं दिखाता है, विंडोज़ 11 में आपको ये फीचर मिलता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई और है तो वो आपको ज़रूर दिखाएगा। तो अगर मुझे रिस्टोर करना होगा एज़ यूजुअल तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये रिस्टोर होकर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। पर अगर मैं इसको किसी नए तरीके से करना चाहता हूँ, जिसको मैं माउस की ट्रिक में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, तो रहेगा कि आपको ये जो टाइटल बार यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस टाइटल बार में आप कहीं पे भी अपने कर्सर को ले जाइए और अपने माउस के लेफ्ट की बटन से, आपका जो माउस का लेफ्ट बटन है जिसको कि सेकेंडरी बटन भी कहा जाता है, आपको उसकी मदद से 2 बार क्लिक करना है, 1 2, तो आप देखेंगे ये रिस्टोर हो जाएगा। और अगर आपको इसको फिर से मैक्सिमाइज करना है तो फिर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे टाइटल बार में, यहाँ वहाँ कहीं नहीं, सिर्फ टाइटल बार में, तो ये फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जो मेरी दूसरी ट्रिक है वो है कि आप जो करंट विंडो आपकी होगी या कोई और विंडोज़ भी खुली होगी, मैं इसको सबसे पहले रिस्टोर कर लेता हूँ, छोटा साइज़ कर देता हूँ इसका, साथ ही साथ में कुछ और फाइल्स खोल लेता हूँ, जैसे कि ये वाली, और मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। जैसे कि मेरे सामने खुलकर आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी एक इन दो में से किसी भी एक विंडो को, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दो ही विंडोज़ डिस्प्ले हो, आप चाहे तो और भी रख सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इस पे काम करूँ, जो मेरे पीछे के जितने भी प्रोग्राम्स रनिंग है वो मिनिमाइज़ हो जाए। तो आप किसका यूज़ करेंगे, ऐसा कौन सा फंक्शन आप इसका यूज़ करेंगे, ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसका आप यूज़ करेंगे। अगर आप विंडो प्लस डी को प्रेस करते हैं, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, तो वो सबको मिनिमाइज कर देता है। और अगर फिर से विंडो प्लस डी को प्रेस करेंगे तो फिर से मैक्सिमाइज करता है। पर मैं चाहता हूँ कि ये वाली विंडो जो मेरे सामने खुली है अभी, ये MS वर्ड की स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलो का जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ये मेरे सामने खुला रहे, ये वाला बंद हो जाए। बंद इन द सेंस मतलब मिनिमाइज हो जाए, क्लोज की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनिमाइज की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या है, ये मैंने विंडोज़ 11 में ट्राई किया करने का, पर नहीं हुआ। पर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं, अगर उनके पीसी या लैपटॉप में विंडोज़ 10, 7 या 8 है तो उनमें 100% वर्क करेगा। मेरे में वर्क उसने नहीं किया। पर जब मैंने विंडोज़ 10 इंस्टॉल किया था तो इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, वो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने करके दिखाया था शेक वाला प्रोसेस। उसमें क्या करना होता है, आपने आप किसी भी एक विंडो को जिसको आप रखना चाहते हैं और बाकियों को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, जिसको आप रखना चाहते हैं आप उसकी सिलेक्शन करेंगे अपने माउस के लेफ्ट बटन से। लेफ्ट बटन को रिलीज़ नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं आप इसको मूव कर सकते हैं। और सिंपली आपने यहाँ पे हल्का सा इसको शेक करना है कुछ इस तरीके से। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में इस विंडो के बैकग्राउंड में, जिसको मैं भी मूव कर रहा हूँ, जितने भी बैकग्राउंड में और भी जो आपके प्रोग्राम्स रनिंग होंगे वो मिनिमाइज हो जाएंगे। और फिर से अगर आप इसको ऐसे शेक करते तो वो मैक्सिमाइज यानी कि रिस्टोर होकर आपके सामने फिर से आ जाते। विंडोज़ 11 में ये फीचर नहीं चल रहा है, मे भी हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद विंडोज़ 11 को अपग्रेड किया जाएगा जिसमें ये फीचर आपको फिर से दिया जाएगा। अभी तो अवेलेबल नहीं है। तो मेरी ये पीछे वाली विंडो है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये तो दूसरी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अब मैं तीसरी ट्रिक पे चलूँगा। अगर आपको किसी भी एक वर्ड की सिलेक्शन करनी होती है, जैसे मैं इस पावरफुल वर्ड की सिलेक्शन करना चाहता हूँ, तो हम माउस के कर्सर को पी के पास लाके, क्योंकि पावरफुल को करना है, मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ पहले।
जैसे ये पावरफुल है ना। अब मैं इस पावरफुल की सिलेक्शन करना चाहता हूँ, तो मैं माउस के कर्सर को सबसे पहले इसके आगे लाऊंगा, फिर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करूंगा, उसको रिलीज़ नहीं करूंगा और सिंपली ड्रैग करता हुआ आगे जाऊंगा। तो ये होगी सिलेक्शन। पर इसका जो शॉर्टकट तरीका है, जो माउस की ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हैं, वो है कि आप डबल क्लिक करें उस वर्ड के ऊपर जो आपको चाहिए, कहीं पर भी आप पी पे रखें, ओ पे रखें, यू पे रखें, एल पे रखें, डब्ल्यू पे रखें, जहाँ भी। जैसे मैं इस पर रख के डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरी वर्ड की सिलेक्शन हो जाएगी। जैसे 1 2, देखिए इसे सिलेक्शन कर दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपको पूरे पैराग्राफ की सिलेक्शन करनी होगी, मैं थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ पहले। अब मैं चाहता हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो मैंने डिफाइन किया है इसको, यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है, मैं इसको सिलेक्शन करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ वर्ड या एक लाइन को सिलेक्शन नहीं करना चाहता, तो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ड्रैग करके सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली 3 टाइम क्लिक करूँगा कहीं पर भी, इस सेंटेंस, इस जो भी आपका पैरा है, इस पैरा में कहीं भी 3 टाइम क्लिक करूँगा अपने माउस के लेफ्ट बटन से, 1 2 3। तो देखिए इसने सिलेक्शन कर दी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं, मैं चाहता हूं कि इस माइक्रोसॉफ्ट से लेके इस माइक्रोसॉफ्ट तक ये सिलेक्शन हो जाए इसकी। तो इसका तो जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है आप शिफ्ट की को प्रेस करते हुए होम की का यूज़ करें, क्योंकि आप अगर आप यहाँ पर है, इस जगह पर है, तो आप कंट्रोल की के साथ होम की का यूज़ करेंगे, क्योंकि आप अभी एंड पर है, आप बिगिनिंग पे नहीं है, आप होम पे नहीं है, आप एंड पर है, क्योंकि आपका कर्सर ब्लिंक कहाँ पे कर रहा है, इस माइक्रोसॉफ्ट के पास। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन करनी है ना, तो ये आपका एंड पॉइंट रहेगा, ये आपका होम पॉइंट रहेगा। जैसे मैं प्रेस करते हुए होम की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सिलेक्शन करेगा। और मान लीजिए अगर आप यहाँ पर है, शिफ्ट की के साथ एंड की को प्रेस करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट तक नहीं रुकेगा, ये इट इज़ एट तक रुकेगा, क्योंकि ये आपकी एक पूरी लाइन का एंड जो है वो यहाँ पर है। जैसे कि कंट्रोल एंड, जैसे कि शिफ्ट की प्लस एंड, तो मैं जब प्रेस करूंगा देखिए इसे इट इज़ एट तक सिलेक्शन की, क्योंकि ये तो आपकी बिगिनिंग है, यानी कि ये आपका होम है, पर ये आपका एंड है, क्योंकि आपका सेंटेंस यहाँ पे ब्रेक होके नीचे आ रहा है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो मगर मैंने जैसा आपसे कहा कि आज मैं सिर्फ आपके माउस की ट्रिक्स की बात करूंगा। तो आप कैसे सिलेक्शन करेंगे, आप यहाँ पे एम के पास इसके अपने कर्सर को रखेंगे, सिंपली कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट पे जाके कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे, उसे रिलीज़ नहीं करेंगे, और अपने माउस के लेफ्ट बटन का एक क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे इसने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सिलेक्शन कर दी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये ट्रिक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब बात करते हैं कि मुझे ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये मुझे सेम यहाँ पर भी चाहिए। पर बात ये है कि मैं पहले सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है जी। अब मैं चाहता हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेम मुझे यहाँ पर चाहिए, पर यहाँ भी रहना चाहिए, डिलीट नहीं होना चाहिए। अगर आप माउस के सिंपल सिलेक्शन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे स्पेस दिख रही होगी बीच बीच में, तो अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को सिलेक्ट करेगा, ना कि पूरे को। मैं करके दिखाता हूँ, 1 2 देखिए इसने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को सिलेक्ट किया, पावर पॉइंट को सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है ना बीच में। तो ये आपके लिए एक पैराग्राफ के तरीके से ही लिया जाएगा। ये आप मान के चलिए आपके सामने पैराग्राफ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा, मान लीजिए पैराग्राफ है, आपके पूरे कंटेंट को, आपके जो जहाँ तक वो ब्रेक नहीं होता है वहाँ पे एंटर की का यूज़ नहीं होता है। आपको याद रखना है, जहाँ पर भी आपके एंटर की का यूज़ होता है वहाँ उससे पहले तक वो आपकी पूरी सिलेक्शन करता है, जब आप माउस के लेफ्ट बटन को 3 टाइम प्रेस करते हैं। देखिए 1 2 3, तो इसने पूरी सिलेक्शन की। इसने नीचे वाले की क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंटर का यूज़ किया है। आपको याद रखने वाली बात ये रखनी है कि अगर आप 3 टाइम सिलेक्शन करते हैं किसी भी लाइन का, पैराग्राफ का, वर्ड का या लेटर्स का, वो तब तक ही सिलेक्शन 3 टाइम करेगा जब तक आपने एंटर की को यूज़ ना किया हो। आपने एंटर की जहाँ प्रेस की होगी वहाँ वो सिलेक्शन नहीं करेगा। अब मैं अगर इसको सिंपली यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग करके नीचे लाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा, पर ये ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। पर मैं क्या चाहता हूँ, ये ऊपर भी रहे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, नहीं तो ये बुलेट फिर से आएगा। अब मैं थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ सो दैट आपको ईजिली दिखे। अब मैं इसकी सिलेक्शन फिर से करता हूँ, 3 टाइम क्लिक करके माउस के लेफ्ट बटन का, 1 2 3 हो गया। अब मैं कंट्रोल की को प्रेस करके रखूँगा, उसको रिलीज़ नहीं करूँगा, और अपने माउस के कर्सर से उसको ड्रैग करता हुआ नीचे लाऊंगा, माउस के लेफ्ट बटन से इसको ड्रैग करता हुआ नीचे ले आऊँगा। तो आप देखेंगे ये दोनों जगह पर आ चुका है। तो ये भी आप सीख गए होंगे कि ये ट्रिक कि अगर आपको एक ही चीज़ दो जगह पर चाहिए तो आपको कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, और फिर माउस के लेफ्ट बटन से उसको ड्रैग करते हुए जिस जगह पर लाना है वहाँ पर छोड़ देना है। अब बात आगे करते हैं हम। अगर मान लीजिए मुझे कुछ वर्ड्स चाहिए, जैसे कि मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे एंटर मार देता हूँ और यहाँ पे भी इसको एंटर मार देता हूँ, तीनों की सिलेक्शन करता हूँ और तीनों को यहाँ से
कॉर्नर पे ले आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मुझे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पूरा नहीं चाहिए, मुझे इनके पहले लेटर चाहिए, एम, पी और ये वाला पी। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया हुआ है, आप चाहे तो इससे भी बड़ी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। अगर अब मैं इसकी सिलेक्शन करना चाहूँगा सिर्फ एम और पी की, तो नहीं हो रही है। आप देख रहे होंगे ये पूरे के पूरे वर्ड को सिलेक्ट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप ऑल्ट की का यूज़ करेंगे। आप ऑल्ट की को प्रेस करके रखेंगे, एम की सिलेक्शन करेंगे, पी की सिलेक्शन करेंगे, दूसरे पी की सिलेक्शन करके छोड़ देंगे। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऑल्ट की मदद से आप इसको अपवर्ड टू डाउनवर्ड सिलेक्शन कर सकते हैं, और उसमें आपके जिस जिस वर्ड को आपने सेलेक्ट किया होगा वही सिलेक्ट होता है, बाकी वर्ड्स या लेटर्स आपके जो होते हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एम पी पी लेटर को सिलेक्ट किया है, तो इसने उसी को सिलेक्ट किया। कैसे किया, ऑल्ट की को प्रेस कर के रखना है, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है, दोनों में से किसी को रिलीज़ नहीं करना है, ना ऑल्ट की को रिलीज़ करना है, ना आपको अपने माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज़ करना है। और जो जो लेटर आपको चाहिए वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड या डाउनवर्ड टू अपवर्ड भी आप कर सकते हैं, सिलेक्शन करनी है। सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके नीचे आके डबल क्लिक करूँगा एंटर का, तो आप देखेंगे मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। आप सिंपली कंट्रोल+V प्रेस करेंगे तो ये तीनों आ चुके होंगे, ये मेरे ख्याल से नीचे आए होंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं आए, मैं चेक कर लेता हूँ। इसने सिर्फ एम की सिलेक्शन की है, मैं फिर से एक बार ट्राई कर लेता हूँ। मैंने कंट्रोल+C का यूज़ किया और सिंपली नीचे आके कंट्रोल+V को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे, देखिए MPP ये इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। मैं गलती कहाँ पे कर रहा था, मैं जब इसकी सिलेक्शन कर रहा था मैं फिर माउस के कर्सर से, माउस के राइट प्राइमरी बटन को क्लिक कर रहा था, जिसकी वजह से नीचे से मेरा वो हट रहा था, क्या सिलेक्शन हट रहा था, और सिंपली वो सिर्फ एम को कॉपी कर रहा था। अब मैंने कंट्रोल+C और कंट्रोल+V का यूज़ किया तो बहुत ही ईजिली हो गया। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 है तो आपको क्लोज करने के लिए यहाँ पे आना पड़ता था ना, तो वहाँ पे एक बॉल दिखती थी। मैं आपको अपने क्रोम ब्राउज़र से ओपन करके दिखा देता हूँ वो चीज़, मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको ले लेता हूँ मैं। सिंपली आपको मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी, ये वाली इमेज जो है इसका मैं सेव इमेज एज पे सिलेक्शन करके सेव इमेज एज कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 चला रहे हैं तो आपको क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, जो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आइकन सा जो आपके ऑफिस का साइन है या लोगो भी आप कह सकते हैं। आप इस पर जब डबल क्लिक करते हैं तो ये तो मेरे पास इमेज है, तो अगर आपके पास यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा या आपकी जो शीट होगी या आपकी जो ये क्या कहते हैं इसको, डाटाबेस होगा, जो भी होगा वो क्लोज हो जाएगा इस पर डबल क्लिक करने से। आपको यहाँ से क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।